उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरों की साफ सफाई के लिए साल भर अभियान चलना चाहिए। विदेशों के श्रेष्ठ शहरों से यूपी के नगरों की तुलना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में शहरीकरण बढ़ा है और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत में मुफ्त आवास, मुफ्त इलाज और मुफ्त राशन मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। और बृहस्पतिवार को लखनऊ में नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर उन्होंने ये बातें कही और साथ ही कहा कि सफाई कर्मियों को अच्छा वेतन मिलना ही चाहिए। हम नगरों की सफाई के लिए राज्य स्तर पर बोर्ड बनाएंगे जो सफाई की व्यवस्था को देखेगा। 4,32,00,000 केवल मतदाता हैं और मतदाता याद करिए कि इतनी 4,32,00,000 तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है। जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं, इन सब के जीवन में परिवर्तन करना, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको विकास और प्रगति के एक नए मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपने पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़े हैं। आकाश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरों की साफ सफाई के लिए सालों भर अभियान चलना चाहिए और विदेशों के शहरों से इसकी तुलना करने की बात कही है, और निश्चित तौर पर अब लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की शहरें हैं, नगर निकाय हैं, और भी ज्यादा सुदृढ़ होंगी। देखिए अमित जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, चाहे वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदुस्तान का एक बड़ा प्रदेश है, एक बड़ा राज्य है, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। पूरे प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां पर 7 करोड़ से अधिक की आबादी रहती है, और आने वाले समय में यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव भी, इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके साथ ही 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय में अपने मत का प्रयोग करके नगर निकाय के चेयरमैन और तमाम सीटों के लिए अपना मत देंगे। ऐसे में चाहे नगर निकाय की बात कर ली जाए, नगर पालिका की बात कर ली जाए, नगर विकास परिषद की बात कर ली जाए, इन सभी चीजों के बेहतर विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर सजग आए, और आज उन्होंने लोकार्पण करते हुए 8,754 करोड़ की लागत की 2,042 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये निर्देशित करते हुए कह भी दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकाय का बेहतर विकास होना चाहिए, साफ सफाई ठीक ढंग से होनी चाहिए, और प्रदूषण को भी कंट्रोल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारों को निर्देश देते हुए इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जो यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, नगर निकाय के अंदर रहने वाले लोगों के बेहतर विकास और बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर मंजूरी है। पुस्तक का भी विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए हुए लाभार्थियों को चाबी सौंप कर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चेहरे पर खुशी की लहर लाने का काम किया है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश द्विवेदी। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान किया और निश्चित तौर पर जो नगर निकाय है वो और कैसे सुदृढ़ हो, व्यवस्थाएं कैसे बदले, और इसको लेकर उन्होंने आज घोषणाएं भी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीते 2 मार्च को जीजा ने अपने नाबालिग साले की पिटाई कर दी और फिर गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जीजा ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की जानकारी के बाद परिजनों के तहरीर पर आज पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर नाबालिग के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विविध कार्रवाई में जुट गई है। मेरा भाई है। अच्छा, घटना क्या हुई थी? 1 तारीख को मेरे बहनोई आए, अरशद, वो 1 तारीख को मेरे अरशद मेरे बहनोई आए थे, वो लेके गए इसको रात में 9 बजे, और 10 बजे जो है 10:30 बजे खबर आई कि वो मारा रहा तो ख़त्म हो गया। हमारे कोई ना, हमारे घर के बगल में इनकी बहन रहती थी बच्चे की, जो रेशमा है और आरिफ की बहन है, इनके बहनोई आए थे, इसको रात को ले गए थे यहाँ से जी, रात में वो ले गए थे यहाँ से उसको,
क्या मारपीट भी हुई थी वहाँ? क्या जी हुआ नहीं, था? वहाँ पे मारपीट नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही थी, इसको ले आके मारेंगे, 1 महीने तक के इसका इलाज करवाएंगे, हम लोग के सामने कही के गए। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक महिला के साथ अचानक एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामेश्वरी देवी मुंशीलाल की पत्नी बुधवार की रात अपने खेत पर हो रहे गेहूं निकासी कार्य में अपने पति का सहयोग करने के लिए गई थी, लेकिन आखिरी में गेहूं की बाली समेटने के दौरान उसका कपड़ा थ्रेसर में फंस गया और वो उसकी चपेट में आ गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जाने के बाद में हमने मशीन चालू करी, गेहूँ सारे निकाल ली। गेहूँ निकालने के बाद में एक पूरी रह गई तो हमने ट्रैक्टर बंद कर दिया। मैंने इसे बटोर के लिए तो दोबारा चालू करेंगे। तो हम जैसे ट्रैक्टर पर चढ़े तो हमारी मम्मी साथ में आ गई। हमने ट्रैक्टर तुरंत ही बंद कर दिया, लेकिन मशीन नहीं रुकी हमसे। शासन की तरफ से गौशालाओं की हकीकत जानने के लिए अपर आयुक्त अटल कुमार राय आज रायबरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले बचरावा ब्लॉक में 2 गौशाला और शिवगढ़ ब्लॉक में 2 गौशाला, इसके बाद महाराजगंज ब्लॉक के स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। और अपर आयुक्त अटल कुमार राय ने बताया कि अगले 3 दिनों तक जिले की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करके शासन को रिपोर्ट भेजनी है। इसके तहत गौशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है और जहां पर गोवंश का रखरखाव के साथ साथ चारे और पानी की व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। गौआश्रय स्थलों की जांच के लिए मैं जनपद रायबरेली आया हूं और अब तक 5 गौआश्रय स्थल मैंने देखा। ये पहला गौआश्रय स्थल है जहां पर नगरी क्षेत्र का है, जिसको कान्हा उपवन कहा जाता है जी। और मैं अभी कल भी रहूंगा। 3 दिन की जांच है, तो जांच करके और काफ़ी अभी और भ्रमण करूंगा और इसके बाद अपनी रिपोर्ट शासन को और जिले को प्रेषित करूंगा। और बात फसल के नुकसान की। फसल काटने को लेकर लगातार शॉर्ट सर्किट से किसानों की फसल जलकर राख हो रही है और मामला रायबरेली की किरो थाना क्षेत्र के नेहस्ता गांव की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लगभग 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दरअसल घटना रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के नेहस्ता गांव में हुई, जहां दोपहर लगभग उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली की शॉर्ट सर्किट से मनबोधन के गेहूं की खेत में आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। काफी संख्या में ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंची। जब 1 घंटे बाद गाड़ी फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची, तभी पाइप लगाने से उसका नल टूट गया और जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। फिलहाल अगर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। महिला से दुष्कर्म और हत्या करने के 3 आरोपियों को उम्र कैद, अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या की और इन लोगों को सजा मिला है। आरोपियों ने महिला के शव को उसके घर के आगे डाल दिया था। अमरोहा न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला की हत्या के मामले में 11 साल बाद इंसाफ हुआ है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुसुम लता ने यह सजा सुनाई है। खबर बहराइच से, जहां करतनिया घाट रेंज की चहलवा गांव में बृहस्पतिवार को एक तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुए के हमले में महिला समेत 7 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दुधवा और करतनिया घाट की संयुक्त टीम ने तेंदुए को ट्रंकुलाइज कर उसे रेंज कार्यालय लाया और स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग से सटे गांव में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगली जानवर भी आबादी की ओर रुख करने लगे हैं। बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे के आसपास तेंदुआ करतनिया घाट रेंज के चहलवा में बंगलपुरवा गांव में पहुंच गया। तेंदुआ ने एक महिला को अपना निशाना बनाया, उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई ग्रामीणों को भी निशाना बनाया। तेंदुआ इस गांव में आया हुआ है, 4 लोगों को घायल कर दिया है, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। उनकी चिकित्सा हो रही है। इसके अलावा कावड़ इत्यादि से इसे सुरक्षित किया गया है। इस घर में मौजूद बताया जा रहा है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है, STPF के जवान हैं, पुलिस के जवान लगे हुए हैं।
योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि परिषदीय स्कूलों में भी कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर पठन पाठन की व्यवस्था हो सके, जिससे कि परिषदीय विद्यालयों के दिन पर दिन बिगड़ते हालात में सुधार हो। लेकिन कुछ भ्रष्ट अध्यापकों और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही सरकार की मंशा धरातल पर नहीं देखने दे रही है। और पूरा मामला साहबगंज बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तकिया महरौर की है, जहां हेडमास्टर हरिओम सिंह आए दिन विद्यालय से गायब रहते हैं और हरिओम के कारनामे हैरान करने वाले हैं। हरिओम सिंह जिस दिन विद्यालय नहीं आते उस दिन की भी एंट्री रजिस्टर पर उनकी हाजिरी बनी रहती है। हरिओम सिंह जिस दिन विद्यालय आते हैं तो अगले 2 दिनों तक हाजिरी एडवांस में बना देते हैं। और वहीं हरिओम सिंह के रवैये से आजिज आकर विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक अशफाकुर रहमान खान ने शिक्षा अधिकारी अजय कुमार से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे एक प्रधानाध्यापक है, 2 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र है। नाम क्या क्या है? प्रधानाध्यापक श्री हरिओम सिंह है, सहायक अध्यापक मैं स्वयं अशफाकुर रहमान और दूसरे श्री आज़ाद, और शिक्षा मित्र है श्री मिंटू यादव। सर कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ पे फिलहाल 2 लोग मौजूद हैं, एक मैं हूँ ही और 2 आज़ाद सर हैं। और जो लोग नहीं हैं? अभी तो बीडीओ सर आए थे, वो जो हेडमास्टर साहब जो है कल आए थे, तो कल आज की साइन करने चले गए। तो बीडीओ सर अपना फोटो खींच के बच्चों का बयान लेके गए हैं। और मिंटू सर घर कुछ काम है तो उन्होंने छुट्टी का मैसेज दिया था, तो उनको बताया गया है बीडीओ सर को। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सब पढ़े सब बढ़े के उद्देश्य को साकार करने के लिए ग्रामीण इलाकों में स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर गांव के अभिभावक और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र बेहटा के संकुल विस्वा खुर्द के समस्त विद्यालयों के बच्चों को स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन कर प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर से इसका आयोजन हुआ। और कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर इंद्रसेन सिंह ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह के बुके और बैज लगाकर स्वागत किया। रैली प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर से होते हुए चांदनी भानपुर से बिस्वा खुर्द होते हुए काजी बहेड़ लखनीपुर और डायोडी डी से मानपुर मल्लापुर अकबरपुर आकर रैली का समापन हुआ। खबर बहराइच से, जहां गुचौली खुर्द गांव निवासी एक महिला को दबंगों ने जमीनी विवाद में उसकी पिटाई की। इसके बाद मकान में आग लगा दिया और आग की लपेट में आकर गेहूं की फसल भी जल गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बौंडी थाना क्षेत्र के गुजौली खुर्द गांव निवासी कुसुमा देवी की पति मदन पाल का विवाद गांव के बोनू पुत्तू निर्मल से चल रहा था। बुधवार को जमीनी विवाद में मारपीट हुई और दबंगों ने महिला के मकान में आग लगा दी। मकान पूरा जल गया, साथ ही खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। मकान और गेहूं की फसल जल गई।